एवरीवन, सो कल रहा आरआरबी क्लर्क का पेपर और आज हम अराउंड आई हैव दीज 25 क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एवरीथिंग ऑप्शन। तो इसे आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, देखेंगे कि कैसा पेपर था, क्या लेवल था। बिकॉज जिन्होंने भी पेपर दिया उन्होंने बताया कि द पेपर वाज वेरी इजी, स्टैटिक बहुत ज़्यादा आया था और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ होगी ना किया जा सके, इट वाज इजी। प्लस आई विल ऑल्सो से कि जो लोग भी डेली क्लास को कर रहे हैं उन्हें इसका बहुत बेनिफिट मिला होगा अनडाउटेडली। ठीक है, अब जब हम लोग ये सोचते हैं कि डेली क्लास से मतलब है कि हमने 5 महीने डेली क्लास की एंड दैट इज ओके, नहीं। विथ डेली क्लास वी मीन कि आप जब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तब से आप क्लास कर रहे हो, डेली आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है मॉर्निंग वाली क्लास में और अनडाउटेडली इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल जो लोग भी उस क्लास को किए होंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो आईएमओ है, आईएमओ का हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं आईएमओ की, जो आईएमओ है ये आपका एस्टैब्लिश्ड कहाँ पर है, लंदन में है। ठीक है, व्हाट इज आईएमओ? सिंपली दिस इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड यूएन की एजेंसी है जिसका काम होता है मैरीटाइम सेफ्टी को देखना। तो इसका हेड ऑफिस पूछा था, इट वाज इन लंदन। अगला, कौन सी अथॉरिटी दैट मेक्स अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग इंडिविजुअली, इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है डी, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड कि वो एक्ट करे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल भी याद रखना होता है आप लोगों को, 74। इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था डी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन जब हम करते हैं कि जो ईपीएफओ का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो ये बहुत दफे डिस्कशन हो रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर कुल कितने ऐसे डिजिट्स होते हैं? ऐसे कुल 12 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ईपीएफओ यूएन के अंदर, यूएन का हो सकता है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जो पीएफ खोले जाते हैं वहां पर ये हो जाते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 12 डिजिट ओवरऑल हो जाते हैं। ठीक है, Who administers the oath to the president of India? अब ये तो यार बहुत मतलब वो क्वेश्चन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यही जो हाईएस्ट लेवल कोर्ट के जज होते हैं, वो जो चीफ होते हैं उनके, उन्हीं का ही काम होता है, वही लोग एडमिनिस्टर करते हैं इन्हें ओथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्माइल स्कीम? तो बेसिकली जो हमारे वहां पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको अपलिफ्ट करना इज द बेसिक मोटिव ऑफ स्माइल स्कीम। तो यहाँ पे आपसे अलग अलग ऑप्शन में दिए भी हुए हैं लोग कि कौन कौन है। इसका जो बेसिकली हो सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल। किसके लिए होता है ये? तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन, बेगर्स, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ये उनको अपलिफ्ट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो किसके लिए ये चल रहा है? इट इज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड बेगर्स। ये सब बहुत दफे हो रखे हैं ऑलरेडी। ई अमृत इनिशिएटिव के बारे में पूछा हुआ था कि ये किन दो कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, तो जो ई अमृत इनिशिएटिव है ये एक नॉलेज शेयरिंग पोर्टल है। ठीक है, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट, इधर आ जाते हैं। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही बेसिक नॉलेज वाली बात है कि जो गैंगटॉक है ये किसका कैपिटल है? तो इट इज द कैपिटल सिटी, और जो सबसे बड़ी सिटी, लार्जेस्ट सिटी एज वेल, किसकी है? सिक्किम। ये सब तो डेली जब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं आपसे ये कहती भी हूँ, कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को स्किप कर जाते हैं ना, वहाँ के हम लोग गवर्नर्स पे फोकस कर रहे होते हैं ना कुछ, और यहाँ इस बीच में जो है ना गवर्नर, सीएम, अदर कंट्रीज के पीएम पे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर हम इन्हें करते चलें तो इजीली हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट तो बहुत दफे डिस्कस होते रहते हैं। अगला है कि जो माउंट कामेत है ये कौन से स्टेट में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये बेसिकली उत्तराखंड में है और वहां का ये सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, गढ़वाल हिमालयाज में देखने को मिलता है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, उदयपुर झील के बारे में, अब उदयपुर झील को देख के लगेगा यार ये तो उदयपुर में होना चाहिए, है ना, ऐसे हमारे दिमाग में आएगा। खैर, जब हम बात करते हैं कि जो उदयपुर झील है ये बेसिकली एक रामसर साइट है और ये कहाँ पर है? तो जो उदयपुर झील है इट इज इन वेस्ट चंपारण। ठीक है, अगला देखो, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? जब हम लोग मॉर्निंग की अपनी क्लास करते हैं तो वहाँ पे मैं एक स्टेट स्पेसिफिक स्टैटिक बूस्टर आपको डेली बेसिस पे कराती हूँ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया भी था अबाउट दिस कमलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है,
कि ये कैसे ईस्टर्न हिमालयाज़ का पार्ट फॉर्म होता है, और ये तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते पहले ही शायद हम लोगों ने अपनी क्लास में भी करा था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देख के बहुत लोगों को लगा कि यार ये तो ज़ाहिर है बेंगलुरु में होना चाहिए, इसरो का होगा, बेंगलुरु में नहीं, इट इज़ इन थिरुवनंतपुरम। ठीक है, चंद्रयान-1 पूरी तरह से ये जो मिशन लॉन्च हुआ था, ये कब हुआ था? 2008 में किया गया था, और इस मिशन से ये मतलब पहली बार भारत ने ये डिटेक्ट किया था कि देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। तो हो सकता था ये भी क्वेश्चन आ जाता कि इसमें इंडिया ने डिटेक्ट क्या किया था, लेकिन क्वेश्चन में लॉन्च ईयर पूछा गया। अगेन ये सारी चीज़ें बहुत दफ़े डिस्कस्ड ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो ये करने वाला था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। फेस रिकॉग्निशन कर लेते हैं मोबाइल ऐप के जरिए। ठीक है, जो पुराना बायोमेट्रिक और ओटीपी वाला सिस्टम था उसको खत्म करके उन्होंने ये अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी रन। लखनऊ वाला तो काफ़ी रिसेंट ही था, और लखनऊ को अभी फ़िलहाल में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किस चीज़ में रखा गया? तो गैस्ट्रोनॉमी में। इसके अलावा हैदराबाद इज़ ऑल्सो देयर। नेशनल यूथ डे भी मैंने आपको क्लास में कई बार बताया था। नेशनल इज़ ऑन 12th जनवरी, इंटरनेशनल इज़ ऑन 12th अगस्त। नेशनल यूथ डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है? स्वामी विवेकानंद जी के। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को हर साल। ठीक है, अगला देखिएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसको सन 2020 में लाया गया था पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, क्यों लाया गया था? ये 2020 से 2033 तक चलना है, और इसका कितना इसमें एलोकेशन किया गया था? इट वाज 1 लाख करोड़, इतने का इसमें एलोकेशन किया गया है, ताकि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सके, बहुत ही ज़्यादा सही हो सके। ठीक है, तो इसको लाया गया था पोस्ट हार्वेस्ट, और जो इसका पीरियड रहेगा वो 2020 से शुरू में 2030 था, बाद में उसको 2033 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ज़रा एक पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अगला स्माइल स्कीम वैसे हम लोगों ने कर रखा है, ये वही रिपीटेड है। ठीक है, इसका आंसर था बी। इधर आ जाते हैं, जो हेडक्वार्टर है ऑफ इंडियन बैंक। अब मैंने आपको कल भी जब हम एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था इंडियन बैंक इज डिफरेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। इंडियन बैंक के बारे में पूछा था, इट इज इन चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई में है। करंट टाइम में चेयरमैन कौन है नाबार्ड का? ये एक बहुत ही ताजुब करने वाली बात थी कि इस पूरे में आरआरबी में इतने बदलाव किए गए इस साल। 28 आरआरबीज हो गए हैं, 43 से मर्ज करके 28 पे कर दिए गए हैं। आरआरबी का लोगो चेंज किया गया है, कुछ नहीं आया, सिर्फ एक सवाल आया नाबार्ड के चेयरमैन से रिलेटेड। कौन है? सो इट इज शजी केवी। फिलहाल में ये कौन है? फिलहाल में ये शजी केवी हैं। फिर एक सवाल पूछा हुआ था कि जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसमें इन्होंने किसको हराया? ठीक है, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप इस बारी भारत जीता है, इसमें ये किसको हराकर जीती हैं? किसको हराकर जीते हैं? इन्होंने ये साउथ अफ्रीका को हराया, और साउथ अफ्रीका को हराकर हमारी जो देश है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत मुझे ये बताया गया कि पहला बुकर प्राइज किसने जीता था। आपसे पूछा जा रहा है किस ईयर में इसको दिया गया था, तो प्लीज एक बार आप लोग इसको करेक्ट करके बताना कि ये क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी इसके बारे में यही पता चल रहा है कि किसने जीता था। ठीक है, खैर अगला आपसे पूछा क्या हुआ है? अगला आपसे पूछा हुआ है कि ईरानी कप किससे रिलेटेड है? तो याद रखे रहिएगा कि जो ईरानी कप है इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। सो ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 जून से 31 मई तक होती है। इसका एनुअल कवरेज, अगर वो चाहता है कवरेज को उस साल के लिए लेना, तो उसके खाते से कब तक जो भी पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये जो इनकी डिडक्शन होती है हर साल, ये कब की जाती है? ये की जाती है 31 मई। फिर वो अगले साल के लिए फर्दर और मतलब जो भी डिडक्शन होती हो जाती है, ताकि उनको जो प्रोटेक्शन मिलनी है इंश्योरेंस स्कीम की वो मिल सके। तो ये कब से कब तक होती है? 31 मई। ये सारी बातें वी हैव बेटा पेड क्लासेस में और ऐसे बहुत दफ़े डिस्कशन हो रखी है। AIF की लॉन्चिंग क्या थी? 2020। ठीक है, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसको सेट करना और ऑप्शन के साथ रखने में थोड़ी सी वो हो रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी। तो आप लोग कल जैसे मुझे
मुझे बताए थे वैसे और भी क्वेश्चन को कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अगर आप लोग ध्यान दो तो आई कैन एक्चुअली से कि इसमें लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर्ड हैं सेशंस में। तो अगर हम लोग क्लास को डेली बेसिस पे कर रहे हैं अनडाउटेडली वी आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दिन क्लास कर लिया, 3 महीने क्लास कर ली। उसके लिए जब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो तब से आपको क्लास करनी है, ताकि आप सारी क्लास कर सको और उसका पूरा बेनिफिट ले सको। इसलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स तब से करो जब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर रिजल्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सब यहाँ पर है। ये मैं आप लोगों के साथ में ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। Rest, good luck for your result and have a great day ahead. Thank you so much for joining. Take care, love you and bye bye. Bye bye.